डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 3 प्राइमरी सोर्सेज हैं और उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास कोल है, नंबर सेकंड नेचुरल गैस है और नंबर थर्ड हमारे पास पेट्रोलियम है। कोल सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और ये दर हकीकत में ज़मीन के अंदर जो प्लांट बरीड थे तकरीबन 500 मिलियंस ईयर पहले से, उससे ये हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेचुरल गैस आता है। नेचुरल गैस भी दर हकीकत में ये सेम ओरिजिन से दोनों हमारे पास आते हैं और ये हमारे पास प्राइमरीली जो है मीथेन पर मुश्तमिल होता है। ये अमूमन डोमेस्टिकली या इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो हमारे पास है वो पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से दरियाफ्त किया गया था, इसलिए इसको पेट्रोलियम यानी रॉक ऑयल कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोल यानी कोयला हमारे पास बनता कैसे है। ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे पास वुड ज़मीन के अंदर बरीड हो गया, तो ये यहाँ पे दर हकीकत में माइक्रोबियल एक्शन और केमिकल एक्शन की वजह से ये बदल गया पीट के अंदर। पीट दर हकीकत में कच्चा कोयला कहलाता है और इस पीट के ऊपर जब ज़मीन से प्रेशर और इंटेंसिव प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो ये जाके लिग्नाइट में बदल गया। लिग्नाइट से मज़ीद प्रेशर जब लगा तो ये हमारे पास लो क्वालिटी कोल के अंदर चेंज हो गया। ये दर हकीकत में लो क्वालिटी कोल जो है ये कहलाता है बिटुमिनस या बिटुमिनस, और ये बिटुमिनस मज़ीद जब जाके इस पे प्रेशर लगता है ज़मीन की वजह से तो ये हमारे पास एंथ्रासाइट में चेंज होता है। एंथ्रासाइट दर हकीकत में हाई क्वालिटी कोल है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोल कैसे वजूद में आया, कैसे बना, ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के इस तरह हमारे पास बनता है। लेकिन दर हकीकत में यहाँ पर हम कोल को स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि कोल से हमारे पास दर हकीकत में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आते हैं और कैसे आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जब कोल के हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या दूसरे अल्फाज में कार्बोनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। जब हम कोल को हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये हमारे पास कोल ब्रेक डाउन होता है बड़े मुफीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये जो प्रोसेस हम करते हैं कार्बोनाइजेशन का या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, ये स्पेशलाइज्ड ओवन के अंदर किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन को एब्सेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रिवेंट कर सके कंबशन के प्रोसेस को, और इसके अलावा इससे हमारे पास मैक्सिमाइजेस यील्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लिए बाय प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर ना हो ये, तो फिर हमारे पास कंबशन का प्रोसेस होगा और अल्टीमेटली हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स वजूद में नहीं आएंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बेसिकली हम ब्रेकिंग करते हैं, यानी हम उस कोल को मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक करते हैं, इसलिए हम एयर को वहाँ पर एब्सेंट रखते हैं। प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल, कोल से हमारे पास कोल गैस, कोल टार और कोक। ये जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके नतीजे में ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास वजूद में आते हैं। ये दर हकीकत में हमारे पास मिक्सचर है मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कोल टार जो मेरे पास है ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है और यह अमूमन इसको तारकोल कहते हैं। रोड बनाते हुए ये उसके ऊपर भी डाला जाता है, लेकिन इससे भी तकरीबन 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं जिनको हम डाइस और ड्रग इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास कोक। कोक दर हकीकत में 98% कार्बन होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेथलर्जी।
इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, स्टील मिल्स वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सोर्स जो है वो नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस भी दर हकीकत में हम ज़मीन से ही निकालते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड हो गए थे अंडर द अर्थ, उस प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह की वजह से हमारे पास फॉसिल फ्यूल वजूद में जो आया था, ये भी उसमें से एक है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस। के कंपोजिशन और यूजेस की बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर होता है जो दर हकीकत में लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये डोमेस्टिकली एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, घरों के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस को हम देते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये दर हकीकत में सुई गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें तकरीबन 85% से लेकर 95% हमारे पास मीथेन यानी CH4 मौजूद होता है। कुछ हमारे पास दूसरे अल्केन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो सोर्स है दैट इज पेट्रोलियम। वो पेट्रोलियम है और ये पेट्रोलियम का लफ्ज दर हकीकत में दो अल्फाज का मजमुआ है। यानी एक हमारे पास है पेट्रा। पेट्रा का मतलब है रॉक, एंड दिस इज फ्रॉम लैटिन ओरिजिन, यानी लातीनी लफ्ज पेट्रा से लिया गया है जिसकी मानी है रॉक। और सेकंड हमारे पास है ओलियम, और ये भी लैटिन वर्ड है। दिस इज यूज फॉर ऑयल। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम हमारे पास वो प्रोडक्ट है कि जो कि रॉक से निकलता है, यानी ये ऑयल है जो कि रॉक से निकलता है। दूसरे अल्फाज में ये है कि ये रॉक ऑयल कहलाता है। दूसरे अल्फाज में इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। और ये दर हकीकत में ट्रैप हुआ था सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब इसको दरियाफ्त किया गया, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन एंड गैसोलीन। जमीन से जब हमारे पास पेट्रोल निकलता है तो ये हमारे पास ब्लैकिश थिक लिक्विड होता है और इसमें इसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग का पर्पस ये होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ज़मीन से ये ऑयल निकले, इस ऑयल को साफ़ किया जाए। रिफाइनिंग का मतलब सिंपल ये है, इसमें से इनिशियल में इसमें से सेंट और इसके अलावा इसमें लीव्स वगैरह वगैरह होते हैं तो उनको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद इसके अंदर मट्टी वगैरह होती है, उसको सेडिमेंट किया जाता है। और जब ये सब कुछ सिर्फ लिक्विड रह जाता है तो लिक्विड से फिर हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ये प्रोडक्ट जब निकालते हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए, उसको कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन दर हकीकत में क्या होता है कि इसमें हम पेट्रोलियम में से ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेपरेट करते हैं। यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम इस फ्रिक्शन डिस्टिलेशन के अंदर डिस्टिलेशन कॉलन यूज़ करते हैं और उस डिस्टिलेशन कॉलन के अंदर जब हम अपने इस पेट्रोलियम को अंदर डालते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं। मिसाल के तौर पर या 50 डिग्री सेल्सियस है, फिर इस कंपार्टमेंट में 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर इस तरह। तो ये जिसका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे मैच करता है वो वहाँ पर बॉयल होता है और उसमें से निकाल के उसको साइड पे जमा किया जाता है। इस तरीके से जब हम फ्रिक्शन डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट गैसोलीन वजूद में आता है। दिस गैसोलीन इज बेसिकली, इसको पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल। और ये हम मोटर कार वगैरह के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये दर हकीकत में मिक्सचर होता है हेक्सेन और हेप्टेन का। अच्छा, जब हम मोटर फ्यूल या मोटर ऑयल जो हमारे पास है उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो ये मेजर किया जाता है एक नंबर से, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस स्टूडेंट्स। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ मुश्किल है तो आप ज़रूर पूछिए, हम आपको कमेंट्स में जवाब भी देंगे। थैंक यू।